अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कुछ सीरीज उसको कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे लिखा है ए डी आई पी डैश। तो ऑप्शन नंबर ए वाई, बी जेड, सी क्यू एंड डी टी। इस क्वेश्चन को आपको लगेगा 10 सेकेंड। सर कैसे? तो देखो यहाँ पे किस तरीके से इसको करना है। यहाँ पे सीरीज जो है ए, उसके बाद है टी, उसके बाद है आई, उसके बाद है पी। जैसे मैंने आपको कल सिखाया कि आपको जो 26 लेटर्स है आपको ये जबानी याद होनी चाहिए। देखो ए का नंबरिंग अगर मैं बोलूं, ए का है 1, तो डी का क्या है? डी का है 4 सर। आई का मैंने कल भी सिखाया, याद करो, ऐसे करके 9, तो आई का है 9 सर। पी का क्या है? 16 GB पेन ड्राइव, यानी कि 16 इसका कोड है। तो यहाँ पे लिखा है डैश, डैश पे क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे कौन सा सीरीज चल रहा है, इसका आपको सीरीज देखना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यहाँ पे 2 स्क्वायर किसके बराबर होगा? यहाँ पे मैंने लिखा है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 के बराबर होता है। 2 स्क्वायर 4 के बराबर होता है। यहाँ पे 3 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9। हमें पता चला यहाँ पे ही पता चला कि ये स्क्वायरिंग हो रहा है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। यहाँ पे आपको लिखना है डायरेक्ट 4 स्क्वायर, और या इस डैश पे आएगा 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर बराबर है 25। तो 25 किसके बराबर है सजाद सर? 25 आपको पता है y के बराबर। जो इसका आंसर होगा वो है ए पार्ट। कितना इजी है। तो आपको एक्चुअली यहाँ पे मैंने सिखाया, इसको विदाउट पेन एंड पेपर भी आप कर सकते हो। ए डी आई पी, उसको कोड के जरिए से 14916। आपको उसी टाइम पता चला कि ये स्क्वायरिंग हो रहा है। आपको लिखना है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर आपको पता है 25। 25 को नंबर कैसा है? y के बराबर है, तो आपका आंसर आया y। चलो हम देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम। ए एच ए एल और डैश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वी डब्ल्यू यू एन एक्स। देखो यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम करेंगे। यहाँ पे है ए एच ए एल ओ डैश। यहाँ पे ए का फॉरवर्ड कोड क्या है? 1। एच का कल भी मैंने आपको 8। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1, तो ये कोई सीरीज है 181, आपका आंसर तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको ए को 1 नहीं लिखना है, इसका फॉरवर्ड लिखना है। फॉरवर्ड आएगा इसका 27। तो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे? ए का 27 भी कोड है। हाँ देखो, अगर ए का मैंने 27 लिया, तो आपको क्या करना है? 27 को करना है -26, तो वो आया 1। दैट मीन्स जो 27 है वो किसके बराबर है? ए के बराबर। और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। उसके लिए आपको याद रखना है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। यहां पे देखो अच्छे से, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसका है 25, 50, 75, 100 और 125 इसका कोड है। यहां पे ऐसे करके इसको नोट डाउन कीजिए। अगर मुझे एल का, यहां पे मैंने सिंपली किसी 64 का अगर मुझे निकालना है, अभी इस प्रॉब्लम को रहने दो। 64 मुझे देखना है ये किसके बराबर है। 64 किस लेटर के बराबर है? देखो क्या करना है, 64 को -26 तब तक कीजिए जब तक ना आपको पता चले। पहले मैंने किया 64 -26 कीजिए। यहां से 14 को 6, 8 और 5 2 38। तो इसको फिर से -26 कीजिए। 8 में से 6 चला जाएगा 2, 3 में से 1। ये जो 64 ये किसके बराबर आया? 12 के बराबर। कल भी मैंने सिखाया 12 किसके बराबर है? 12 आपके बराबर एल के बराबर। ये है एल के बराबर। 64 जो है वो है एल के बराबर है। ये भी नोट कीजिए। देखो यहाँ पे, अगर 64 का अल्फाबेट आपको निकालना है, आपको सिर्फ पता है 26, आपको फॉरवर्ड कोड करना है। 26 आता है Z। अगर आप फॉरवर्ड करोगे ना, फॉरवर्ड चला जाओगे, यहाँ पे 27 आएगा 8, 28 आएगा B, 29 आएगा C। इसी तरीके से 64 हमें देखना है। आपको सिंपली करना है, 64 को माइनस करना है 26, वो आया 38। इसके बाद फिर से -26, वहां पे आया 12। और ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखो किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए को मैंने 1 लिया, एच को 8, 27 ए, और एल का मैंने अभी देखा है 64। ए का मैंने 1 लिया, एच का 8, 27 और 64 अभी मैंने सिखाया। तो अब आपको देखना है क्या, कौन सा लॉजिक इसमें फिट हो रहा है। अगर एक 1 का मैं यहाँ पे 1 क्यूब करूं तो 1 के बराबर, और अगर 8 का मैं 2 क्यूब करूं तो किसके बराबर आया? 2 क्यूब इक्वल टू 8।
अगर मैं यहाँ पे 27 को 3 क्यूब करो, 3 क्यूब इक्वल टू 27, यहाँ पे आपका लॉजिक सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि ये क्यूबिक चल रहा है यहाँ पे, क्यूबिक लॉजिक। 3 पे ट्राई करो और डायरेक्ट आप आंसर निकालो। यहाँ पे ये होगा 4 क्यूब इक्वल टू 64। यहाँ पे लास्ट पे होगा 5 क्यूब इक्वल टू 125। अभी मैंने दिखाया था UVWXY, ये होता है 25, 50, 75, 100 और ये होगा 125। 125 आपको U के बराबर आएगा। ये आपका आंसर होगा, सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, आपको देखना है सीरीज। पहले जो भी नंबर्स है, लेटर जो है उनको नंबर में कन्वर्ट करना है। सिंपली आपको जैसे मैंने सिखाया इसको कन्वर्ट करना है। अगर सीरीज बन रहा है तो सीरीज को देखो कि कौन सा सीरीज बन रहा है। ये यहाँ पे क्यूबिक सीरीज बना तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा यू। ये तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि 30 सेकंड्स के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा है 7G 11K 13M O डैश। ऑप्शन नंबर 18 और 7Q 19S 24X। देखो यहाँ पे किस तरीके से ये सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है 7G 11K और 13M और हमें डैश पे देखना है क्या आएगा। देखो यहाँ पे 7 का G का कोड क्या है, G का कोड है 7, ये लॉजिक फिट हो रहा है। K का कोड इसने 11 लिखा और M का कोड 13 लिखा, ये तो लॉजिक फिट हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7, 11 और 13, ये कौन से 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। देखो यहाँ पे 7 का एक आएगा 1 और 7 हो गया प्राइम नंबर, 11 का 1 और 11 हो गया, एक तो 1 एंड इटसेल्फ प्राइम नंबर, और 13 का 1 और 13 हो गया, ये भी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 7 को अगर आप फैक्टराइज करोगे 1 और 7, एक तो 1 और 7, यहाँ पे 1 और 11, 1 एंड 13, और ये सीरीज चल रहा है। पहले 7 फिर 11 फिर 13, 14 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 15 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 16 प्राइम नंबर है? नहीं। 17 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 17। लेकिन 17 का कोड क्या है? 17 के कोड लिखना है यहाँ पे 17। कॉइन और रॉयल मैंने कल आपको बताया कॉइन होता है क्यों, क्यों से कॉइन, यहाँ पे 17 क्यों। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। इस तरीके से आपका ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे अब। यहाँ पे देखो 13M 17 को क्यों 19S डैश। देखो यहाँ पे 13M, M का कोड लिखा है 13 और यहाँ पे क्यू का लिखा है 17 और S का लिखा है 19, सेटिस्फाई। ठीक, यहाँ पे हमें लॉजिक देखना है। 13 का अगर हम देखेंगे क्या ये एक प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है। अभी जो लास्ट प्रॉब्लम भी थी उसका भी प्राइम नंबर चल रहा था। प्राइम नंबर अभी मैंने सिखाया जो कि ओनली 2 फैक्टर्स, यहाँ पे भी ओनली 2 फैक्टर्स, जो कि 2 फैक्टर्स आ लिया। अगर यहाँ पे फैक्टराइज करोगे यहाँ पे 1 और 13, यहाँ पे 1 और 17 और यहाँ पे 1 और 19, ये प्राइम नंबर्स है। इसके बाद हमें और देखना है सीरीज में प्राइम नंबर। क्या 20 प्राइम नंबर है? नो। क्या 21 प्राइम नंबर है? उसके बहुत सारे फैक्टर्स? नहीं। 22 प्राइम नंबर, उसका भी बहुत सारे फैक्टर्स है। इसके बाद आएगा 23 इसका प्राइम नंबर है। 23 का कोड आता है W, तो 23 इसका लॉजिक है। यहाँ पे 1 और 23 इसका ओनली 2 फैक्टर्स है, 23 इसका राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया इसने, ए बी के सच दैट इक्वल टू बी सी डी सच दैट, इसके बराबर निकालना है। तो ऑप्शन लिखा है एक्स वाई जेड ए। देखो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लॉजिक, यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड लॉजिक में कर रहा हूं। यहाँ पे देखो ए बी के इक्वल टू साइन, इसको कहते हैं वी के बराबर आना चाहिए। देखो यहाँ पे ए का मैंने लिखा है 1 कोड, बी का आपको ऑलरेडी पता है 2, के का आपको ऑलरेडी पता है 11 और वी का कितना है? वी है 22, कल भी मैंने सिखाया। देखो यहाँ पे अगर मैं इनके बीच में मल्टीप्लाई करूं, यहां से यहां तक देखो मल्टीप्लाई जो मैंने रेड कलर से लिखा है 1 × 2 × 11 हो गया 22, इसने इसको सेटिस्फाई किया। यहाँ पे भी 22 है। यही लॉजिक आपको यहाँ पे भी करना है। अब हम देखेंगे बी सी डी। देखो यहाँ पे लिखा है बी सी डी सच दैट, इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पे देखो बी का कोड कितना है? बी का 2 है और सी का 3 है, डी का 4 है। बीच में कौन सा ऑपरेटर डालना है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर डालो बीच में, तो इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6, 6 4 24, इसका जो प्रोडक्ट आया 24, यहाँ पे भी 24। लेकिन आपको देखना है 24 किस लेटर के बराबर है? 24 एक्स लेटर के बराबर है। जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ए पार्ट, इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको देखना है ए बी के वी के बराबर, मैंने लिखा है ए बी के वी के बराबर है,
तो यहाँ से आपको फॉरवर्ड कोड करना है 1 to 11, तो इसने 22 यहाँ पे सेटिस्फाई, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हुआ, तो यहाँ पे भी वही फॉरवर्ड कोड करना है BCD 2 3 4 वो है 24, 24 किसके बराबर और x के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे यहाँ पे AB2 BC6 CD12 DE डैश, ऑप्शन नंबर A1 14 19 20। देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको, AB, 2 इतना आपको लिखना है यहाँ पे। देखो एक ए का कोड क्या है 1, बी का कितना है 2, यहाँ पे लिखा है 2, 1 ए बी इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 2 हो गया 2, इसने इसको सेटिस्फाई किया। इसके बाद लिखा है बी सी 6 के बराबर, यहाँ पे बी का कोड कितना है 2 और सी का कोड कितना है 3, बी का कोड 2 और सी का कोड 3, मल्टीप्लीकेशन करो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यहाँ पे भी 6 आपका करेक्ट है। यहाँ पे सी इंटू डी 12 के बराबर लिखा है, सी 3 4 3 4 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी कोड सेटिस्फाई 12 हुआ। तो लास्ट में भी आपको यही करना है, डी डैश, यहाँ पे डी का है 4, ई का है 5, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, यहाँ पे भी आपका 20, जो इसका आंसर होगा वो आपके पास 20 आंसर होगा। देखो यार AB2 BC6 CD12 DE लिखना है, AB2 के बराबर यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड लॉजिक लगाया 2 3 यहाँ पे भी BC 2 इंटू 3, यहाँ पे CD 3 इंटू 4, यहाँ पे D इंटू 4 इंटू 5, वो आया आपके पास 20, वो आया आपके पास 20। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।